हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ। डरते वही हैं बच्चों जो कमज़ोर होते हैं, लेकिन जिसमें हिम्मत होती है वो ज़िंदगी में कुछ कर गुजरते हैं। जी हाँ, इसी के साथ बच्चों, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती अड्डा 2 में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा 10 से त्रिकोणमिति एक चैप्टर है जो कि क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर मैं ढेर सारा क्वेश्चन लाया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। मैंने पूरे क्वेश्चन 20 लिए हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछ दिए जाएं बच्चों। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2000, हो सकता है ये 20 में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए बच्चों त्रिकोणमिति से। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो साइन के घात में 4 थीटा प्लस कॉस के घात में 4 थीटा का मान बताइए। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको हल करिएगा, नहीं होगा अभी मैं बताऊंगा। पहले मैं पूरा क्वेश्चन बताता हूँ इंपॉर्टेंट। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन 20 अपान में कॉस 70 का मान बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में कई बार पूछा गया है। देखिए, ये भी एक नंबर में ही पूछा गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे तो कुछ इसी प्रकार से करके, जैसे साइन थीटा इक्वल टू दे दिया 3/5, तो कह देगा आपसे कि कॉट थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए, कोसेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का मान बताइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करो। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा तो मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करूंगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 इंटू कास 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सभी किसी न किसी वर्ष आपके 2 या 3 बार, इससे अधिक बार भी पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये सब रखा गया है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करो। ठीक है, इसमें एक फार्मूला था, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए का यूज करके हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप उसका यूज करके भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कास ए अपान में 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए लाना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, करड़ी में 3 tan 12 अंश कॉट 45 अंश कॉट 60 अंश इंटू tan 78, ठीक है, अंश का मान बताइए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस साइन 30, सॉरी यहाँ पे कास थीटा नहीं है, कास 0 अंश है, कास 0 अंश प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 अंश। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन 90 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस कास माइनस कास 45 अंश
का मल्टीपल जो होगा वो 7/4 आएगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखा आपने 10 क्वेश्चन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इस साइड लिख रखा है। अब 10 क्वेश्चन मैं इस साइड जो लिखा हूँ उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4, यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो दिखाइए कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1/6। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये यूपी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन जो पेपर बनेंगे उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। लिखा है यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू कितना 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वें क्वेश्चन में लिखा है यदि थीटा का मान ज्ञात करो जबकि थीटा 0 और 90 अंश के बीच में हो तो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को लिखिए और लिख करके सॉल्व करिए और देखिएगा एग्जाम में इसी से कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर इससे नहीं पूछा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर देगा। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूँ। लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 तो tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था तो मैंने इसको लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि sin a प्लस बी बराबर 1 है और cos a माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए। लिखा है यदि tan 2 थीटा इक्वल टू cot a माइनस 18 अंश तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है क्वेश्चन ये बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्ध करो sin थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां क्या लिखा है। यदि sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्रम में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि sin 5 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें थीटा क्या करना है, मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि cot थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट करके इन सभी क्वेश्चन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, अच्छा तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं। मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस वीडियो को भारत के हर एक स्टूडेंट्स के पास भेज दीजिए जिससे कि वो सभी बच्चे त्रिकोणमिति में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 से बन रहे हैं सभी क्वेश्चन को वो सब क्या कर सकें, देख सकें और हल कर सकें। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न से है और एनसीईआरटी पैटर्न में क्वेश्चन इसी टाइप के देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंच जानी चाहिए बच्चों। तो इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि ये वीडियो बहुत ही प्रचलित हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू कितना हो, 1 हो। तो सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो हमसे पूछा है क्या
कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैं सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। अच्छा, तो मैं इसका दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करता हूँ, देखिए क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे देखिए साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया है, 0 आया है, तो यहाँ से मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब या तो साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा या तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो साइन थीटा में 0 किसकी वैल्यू आती है, तो हम लोग जानते हैं 0 अंश की वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना अंश, 0 अंश। तो अब ये थीटा इक्वल टू 0 अंश हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। जैसे ही रखेंगे हम लोग इसमें तो आएगा साइन टू द पावर 4 इंटू 0 अंश प्लस कास टू द पावर 4 इंटू 0 अंश। तो साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कास 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कब, यदि थीटा इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, 0। तो कास थीटा में 0 वैल्यू किसकी होती है, तो कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। तो अब ये 90 इसमें हम लोग रखेंगे, तो साइन टू द पावर 4 इंटू 90 प्लस कास टू द पावर 4 इंटू कास टू द पावर 4 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन 20 क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि साइन 20 अपान में कास 70 डिग्री। तो मैं साइन को लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 70 डिग्री और अपान में कॉस 70 डिग्री। तो यहाँ देखिए कास साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ कास 70 हो जाएगा, अपान में कास 70, तो कास 70 से कास 70 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है, सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा इक्वल टू लिखा है 3/5। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो हमें किसकी वैल्यू पूछा है, टेन थीटा इक्वल टू पूछ दिया है। तो चलिए देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 3/5 है, इसका मतलब ये लंब है और ये क्या है, कर्ड है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये क्या होगा, लंब होगा, तो लंब का मतलब 3 हो गया, और कर्ड कितना होगा, 5, तो ये 5 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 बचे 25, 3 3 9, 25 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 16, और कर्डी में 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब आधार आ गया 4, लंब आ गया 3 और कर्ड दिया है 5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है,
tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे tan थीटा की जगह पे कुछ भी पूछ सकता था, जैसे मान लीजिए sec थीटा पूछ दिया। तो यहाँ sec थीटा पूछा है तो sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण है 5, आधार है 4, 5 बटे में 4। तो ऐसे हम लोग वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब कौन सा फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का यहाँ पर फार्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 25 में आप 65 जोड़ दीजिए, देखिए 90 आएगा। तो साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कोसेक थीटा माइनस कॉट, ठीक है, थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम RHS लेके चलते हैं, RHS सिंपल उसी से सॉल्व हो सकता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मैं क्या कर देता हूँ, परमेयीकरण कर देता हूँ। तो परमेयीकरण देखिए प्लस है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर कॉमन है। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होल स्क्वायर। अब 1 में कॉस थीटा साइन थीटा से भाग देते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा, और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 बाई साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, कोसेक थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका मतलब हो गया कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यही आपका क्या आया हुआ है, LHS आया हुआ है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए, और अगर एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है cos 60 इंटू cos 30। क्वेश्चन नंबर 6, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। ठीक है, इसके बाद इसका वैल्यू पूछ दिया है। तो देखिए कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है कास ए प्लस बी का। ठीक है, तो कास 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कास 90 की वैल्यू 0। ठीक है, कास 90 की वैल्यू 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ लिखा है cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इसका टू लाना है कोसेक a प्लस कॉट a, ये लाना है आपको कोसेक a प्लस कॉट a। तो चलिए हम लोग LHS लेकर सॉल्व करते हैं। तो LHS लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये cos a माइनस साइन a प्लस 1 लिखा है, तो हम करते क्या है cos a माइनस साइन a प्लस 1, इसमें जो है हम लोग
साइन ए से भाग दे देते हैं। तो अंश में दिए हैं तो हर में भी देना पड़ेगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए अपान में साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, साइन ए कटा तो कितना बचेगा -1 और 1 बाई साइन ए, इसका मतलब क्या हो गया प्लस कोसेक ए। ठीक है, इसके बाद इस कास में साइन से डिवाइड कीजिए, तो कास में साइन से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है कॉट ए, साइन से साइन कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 बाई साइन का इसका मतलब हो गया कोसेक ए। ठीक, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद करना क्या है, हम लोगों को लिखना है कॉट ए -1 है तो 1 को हम लोग बाद में लिखते हैं प्लस कोसेक ए लिख देते हैं। देखिए -1 और ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, सॉरी ये माइनस कोसेक ए फिर +1। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक, और इस 1 के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपान में इसको लिखते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए कॉस ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसके बाद कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों में क्या है कॉमन, तो मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। अब जो बचा उसको लिखता हूँ, तो यहाँ क्या बचा 1, इसमें क्या कॉमन हुआ ये, तो बचा क्या ये वाला, तो माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो कोसेक ए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉट ए। ठीक, और होल अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट प्लस कितना 1, तो ये देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो ये वाला पूरा टर्म इससे क्या हो गया कट गया, तो आया क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो ये देखिए आपका RHS आया हुआ है। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले करना क्या है, हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे अंश और हर में, इसके बाद जैसे ही साइन से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो ये आएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या लिखनी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस ए, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 10 ए। ठीक, इसके बाद लिखा है माइनस लगाता हूँ साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये लिखा है साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू क्या लाना है, कॉस ए प्लस साइन ए लाना है। तो लिख देता हूँ इसको, कॉस ए प्लस साइन ए लाना है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं LHS लेकर सॉल्व करता हूँ। LHS देखिए क्या है, कॉस ए अपान में 1 माइनस tan ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए
1 माइनस इस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान में कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस कितना, साइन ए। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए अपान में, एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस कितना आएगा, साइन ए और होल अपान कॉस ए, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस से जाएगा ऊपर तो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए अपान में कितना आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम देखिए बराबर है दोनों का, तो मैं लिख देता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर क्या आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए लिख सकता हूँ, ठीक। और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए हुआ, तो ये देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, ये वाला टर्म इससे कट गया तो बचा क्या, कॉस ए और प्लस साइन ए, ठीक है। तो यही आपका क्या है, RHS है। देखिए कितने आसानी तरीके से ये सॉल्व हुआ। कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था, एकदम पानी है। क्वेश्चन क्या है, पानी है, पानी से भी आसान है। तो पानी को पीने में तो क्या होती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन इसको कोई कठिनाई नहीं, ठीक है, कोई भी कठिनाई नहीं हुई सॉल्व करने में। तो ये क्या है, पानी से भी आसान है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, करड़ी में 3, करड़ी में 3 tan 12 अंश, tan 12 अंश, काट 45 अंश, इंटू में है कॉट 45 अंश, कॉट 60 tan 78, कॉट 60 tan 78, इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए करड़ी में 3 को करड़ी में 3 रख देते हैं, और इसके बाद इस tan को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 78, और काट 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 काट 60, ठीक है, काट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद इंटू tan 78, तो यहाँ पे √3, अच्छा √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो काट 78 हो गया, इंटू इस tan को मैं लिख सकता हूँ 1/cot 78, क्यों भाई, tan किसका उल्टा, कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉट से कॉट कट गया, आया कितना, 1 आ गया। देखे आया आंसर कि नहीं आया। अच्छा, आसान तो है क्वेश्चन। तो हमने कहा था ना, क्वेश्चन क्या है, पानी है, पानी से भी आसान है, पानी से भी आसान, पानी से भी आसान। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये पानी जैसा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश। अच्छा, ये तो ब्रैकेट में था। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन 90 अंश कास 60 अंश, साइन 90 अंश प्लस कास 60 अंश माइनस कास 45 अंश। देखो बच्चों, ये जब तक त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसको लगा नहीं पाएंगे। तो हमने एक बाएं हाथ का रूल बताया था, ये लिखा था 0, ठीक है, ये 0, ये क्या लिखा था 30, ये लिखा था 45, ये लिखा था 60, और ये क्या लिखा था 90 लिखा था। और कहा था कि साइन थीटा अगर रहेगा तो उसमें हम लोग वैल्यू क्लॉकवाइज अपान में करड़ी में रहेगा, और ये 2 कॉस थीटा रहेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अपान में 2 रहेगा। tan थीटा रहेगा तो क्लॉकवाइज अपान में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो चलिए इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक। और इसका हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं। देखिए काश 0 अंश लिखा है, तो काश के लिए क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो 0 अंश यहाँ पे है, ठीक है। इसके एंटी क्लॉक में देखिए कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, तो यहाँ रखेंगे 4, तो 4 का अगर करड़ी निकालेंगे तो कितना होगा 2, 2/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बहुत ही आसान तरीका, बिना देखे आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। 30 अंश साइन 30 अंश, साइन के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये देखो इधर कितनी उंगली है, 1 उंगली बची ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 1 का करड़ी 1 आता है, तो 1/2 प्लस 45 अंश, तो 45 अंश यहाँ पे है, तो 1 2 करड़ी में 2/2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा ये तो सॉल्व हो गया। 90 अंश, देखो 90 यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 बाहर निकलेगा 2, 2 से 2 कटेगा, तो आएगा कितना 1। 60 अंश काश है, तो 60 अंश यहाँ पे है। एंटी क्लॉक में देखते हैं कितनी वैल्यू है, 1 है। एंटी क्लॉक में कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है। 60 अंश यहाँ पे, एंटी क्लॉक में 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/2, 1/2। काश 45 यहाँ पे है, 1 2 बचा, तो करड़ी में 2/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 1 करड़ी में 2। ये हम लोग क्या लिए हैं, LHS लिए हैं। अच्छा तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान, पानी से भी आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे गुरुजी कहते थे पानी है, पानी से भी क्या है आसान, तो मैं भी कह रहा हूँ, सीखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, तो 1 + 1/2, पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ, या तो सबको हल कर लेता हूँ। 2 करड़ी में 2 LCM हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2 करड़ी में 2, तो मैं इसका लसा लूँगा, तो यहाँ 2 करड़ी में 2 लिखूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा 2 करड़ी में 2 लिखूँगा, और यहाँ क्या लिखूँगा 2 लिख दूँगा, ठीक है। तो अब देखो 2 करड़ी में 2 कितना हो गया 3 करड़ी में 2 प्लस कितना 2, और अपान में 2 करड़ी में 2, ठीक है। 2 करड़ी में 2 कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 2 माइनस कितना 2, अपान में 2 करड़ी में 2, ठीक। तो ये करड़ी में 3 करड़ी में 2 प्लस 2 है, 3 करड़ी में 2 माइनस 2 है। तो सबसे पहले देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और ये करड़ी में 2, ठीक है। a + b a - b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो 18 में से 4 घटाते हैं, कितना आएगा भाई 14 आएगा, तो बटा में कितना हो गया 8, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, तो कितना आया 7/4 आया कि नहीं आया। तो ये है आपका RHS, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है, बड़े ही आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इन सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, मैंने बता दिया था पहले ही। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा था कि 5 tan θ = 4, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना था 5 sin θ - 3 cos θ अपान में 5 sin θ + 2 cos θ = 1/6, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो अब ऐसा करता हूं मैं LHS लेकर चलता हूं, LHS, ठीक है। तो LHS में लिखा हुआ है 5 sin θ - 3 cos θ, तो मैं इसमें क्या करता हूं 5 sin θ, बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, 3 cos θ अपान में मैं इसमें sin θ से cos θ से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। और जब अंश में डिवाइड किया तो हर में भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 sin θ + 2 cos θ अपान में क्या करूँगा cos θ। तो देखो sin θ अपान में cos θ क्या हो जाएगा
टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना बचा 3, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा कितना आया टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना बचा 2, तो 5 टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 माइनस कितना 3, 5 टेन थीटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ गिवन, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 5 टेन थीटा है ना, 5 टेन थीटा इक्वल टू 4, तो 4 + 2, तो 4 में से 3 घटाओ 1, 4 में 2 जोड़ दो 6, तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है tan थीटा + 1/tan थीटा इक्वल टू 2, ये क्या है आपका गिवन है, ठीक है। और पूछ दिया है आपसे tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, सिंस ये tan थीटा + 1/tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 2, तो हम दोनों साइड का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो मतलब tan स्क्वायर थीटा + b स्क्वायर, तो 1/tan स्क्वायर थीटा + 2a इंटू b, ठीक है, 2 दूना 4, तो देखो यहाँ tan से tan क्या हो गया कट गया, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा, ये देखो प्लस में 2 बचा है तो उधर भेज दो, तो प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटा लो 2, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 11 को इरेज कर देता हूँ। अब ये 12 रखकर क्या करूँगा, इसको भी इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो थीटा है ना वो 0 से बड़ा है और किससे छोटा है 90 से छोटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूछा क्या है पहला क्वेश्चन में 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, अच्छा ये दिया हुआ है, तो चलो भाई इस 2 को इधर भेजो, मल्टीप्लाई है 2 तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, cos 3 थीटा इक्वल टू, अब 1/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, तो हम लोग जानते हैं कास 60 अंश की वैल्यू होती है, कास से कास दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो 3 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 20 × 60। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कई सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर अब इसी का दूसरा देखो सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसी का दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू करड़ी में 3, तो अब ये हम sin 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे करड़ी में 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो sin 2 थीटा, अब करड़ी में 3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 अंश की वैल्यू होती है, साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे जो है कि साइन साइन कैंसिल आउट, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60, तो थीटा इक्वल टू कितना आया 60/2, इसका मतलब क्या आ गया 30 डिग्री, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को हमने आसानी से सॉल्व किया है, ठीक है, देख लो फिर मत कहना कि नहीं सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है tan थीटा + cot थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा + cot थीटा इक्वल टू 2 है, तो हमें tan के पावर 7 थीटा + cot के पावर 7 थीटा का क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो चलो भाई सॉल्यूशन देखो भाई, ये है tan थीटा प्लस क्या लिखा है cot थीटा इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है ना। तो ये लिखता हूँ tan थीटा, इस cot को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा इक्वल टू कितना 2, ठीक है। अब इस tan का एलसीएम लेता हूँ, tan स्क्वायर थीटा + 1 अपान में कितना tan थीटा इक्वल टू कितना 2, तो tan स्क्वायर थीटा + 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा अपान में कितना tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos
स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक कास से एक कास क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर 1 अपान में कितना बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, देखो भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन में किसकी वैल्यू, तो 90 अंश की वैल्यू, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 में 2 से डिवाइड करो, 90 अपान में 2 इक्वल टू कितना आ गया, 45 अंश आ गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिली हमको कितनी, 45 अंश। नाउ, ठीक है, तो नाउ tan 7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा, इसकी वैल्यू हमसे क्या किया है, पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan टू द पावर 7 थीटा की वैल्यू कितनी, 45 प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा की वैल्यू कितनी, 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 टू द पावर 7, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 टू द पावर 7, तो ये 1 टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और 1 टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 1 2 हो गया, 1 और 1 2, ठीक है। तो देख लो भाई, है ना पानी, पानी के जैसा, पानी से भी आसान, पानी से भी आसान को क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ये तुम लोग सोच के बताओगे, मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखा है, 1, ठीक है, और साइन a माइनस बी इक्वल टू लिखा है √3/2, ठीक है। तो a और b का मान पूछा है, a का मान पूछा है और b का मान पूछा है। चलिए भाई, सिंस साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, तो बताओ भाई a प्लस बी, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें मिल गया साइन a प्लस बी, देखो साइन साइन कट गया, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना, 90, इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1, कौन सा लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा। अच्छा, अब इसके बाद एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना, √3/2, तो यहाँ पे साइन में a माइनस बी लिखता हूँ, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, बचा a माइनस बी इक्वल टू कितना, 60, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा a और a कितना, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a और a तो जुड़ेगा, लेकिन b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, और हम जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 2a इक्वल टू 90 और 60 जोड़ दो, 9 6 15, 150, a की वैल्यू आ गई 150 अपान में 2, तो 75 दूना 150, a की वैल्यू कितनी आ गई, 75 अंश, ठीक है। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, a प्लस बी, तो a की जगह पर कितना रख देंगे, 75 प्लस b इक्वल टू कितना, 90, तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना आ गया, 90 माइनस 75, तो इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बचे कितने, हाथ वाला नियम, ठीक है, 5, कितने बचे हैं,
5 बचे हैं। तो अब इन 5 क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व करेंगे। कौन सॉल्व करेंगे भाई? आप ही सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कर करके इसको एग्जाम में तैयारी करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ये वीडियो सभी के पास शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चे के पास भेज दीजिए, जिससे ये क्वेश्चन क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें और देख सकें कि त्रिकोणमिति में जो कक्षा 10 का सिलेबस है, पूरे भारत में ये एनसीईआरटी का पैटर्न चलता है। सभी के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।